और बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओवरसीज बॉडी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत करते हुए इसे अमेरिका जैसा बनाने की बात कही है। पित्रोदा ने कहा कि घर कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके वारिसों को उस धन का कुछ प्रतिशत देकर बाकी सारा धन सरकार के पास जमा होना चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस के नेताओं की सोच सामने आती है। तो वहीं राहुल गांधी पूर्व में संपत्ति के पुनर्वितरण की वकालत कर चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान से मतदाता आशंकित है क्योंकि लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर संपत्ति कमाई और ये उसे बांटने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की है। हमारा हर कार्यकर्ता एक दृष्टि से अपने अपने बूथ पर पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा था, पार्टी के किए हुए काम का हिसाब किताब देता था और जनता को मिलकर, मतदारों को मिलकर उनसे जनादेश के लिए प्रार्थना करता रहा। तो वहीं प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर बल दिया है, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल परफॉर्मेंस के पी तक की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के बीते 40 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री सहित केंद्र के 14 वरिष्ठ नेता प्रदेश में विभिन्न सभाओं और अन्य आयोजनों में आए। इस दौरान केंद्रीय नेताओं की कुल 37 सभा, 10 रोड शो, 3 पत्रकार वार्ता और 14 अन्य सम्मेलन आयोजित हुए हैं। प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों सहित 51 वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रचार के दौरान प्रदेश स्तरीय नेताओं की कुल 144 सभा, 34 रोड शो और 73 अन्य सम्मेलन आयोजित हुए। ये काम केवल केंद्रीय या प्रदेश स्तरीय नेताओं तक सीमित नहीं था। हमारा हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा था। परफॉर्मेंस की जो बात हम करते हैं वो हिम्मत ना कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है, ना अन्य कोई विपक्षी दल दिखाते हैं। उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के पी का भी उच्चारण नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रबोधन और लोक शिक्षण जिसको हम बहुत प्रधानता देते हैं, उसमें विगत 40 दिनों में केंद्र के हमारे कुल 14 वरिष्ठ नेता इस प्रदेश में आए। सभी को आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, ऐसे सभी प्रमुख नेतागण यहाँ पर आए राष्ट्रीय स्तर पर और उन्होंने कुल मिलाकर 37 सभाएं की।